हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बाहर का सीज़न शुरू होते ही हर तरफ फूलों की भरमार हो जाती है। रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले फूल और हमारा गार्डन बहुत ही महक जाता है, खूबसूरत लगने लगता है क्योंकि इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह अपने घर में छोटी सी बालकनी में भी बालकनी गार्डन बना सकते हैं या टेरेस गार्डन बना सकते हैं। फूलों वाले पौधे, खुशबू वाले पौधे, हर किस्म के पौधे हम अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और एंड में एक ट्रिक भी शेयर करूंगी कि किस तरह एक ख़ास तरह के प्लांटर में आपको पौधे लगाने चाहिए। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले पौधे लगाने के लिए सबसे पहले जगह का इंतखाब करना ज़रूरी है कि हम घर में किस जगह पौधे रखने हैं। उसके बाद हम उस जगह के हिसाब से पौधे ख़रीदेंगे। अगर हमने किचन की खिड़की में पौधे रखने हैं, उसके पौधे हमने अलग तरीके से ख़रीदने हैं जो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, जैसे कि मनी प्लांट हो गया। छोटे छोटे पौधे रहते हैं, छोटे ही रहते हैं, गिट्टे रहते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। इसी तरह अगर हमें ड्राइंग रूम में कोई पौधे रखने हैं तो हम ज़्यादातर इसमें ऐसे पौधे रखेंगे जैसे क्रोटन वगैरह हो गया, मनी प्लांट, डेड प्लांट, इस तरह के हम पौधे रखेंगे ड्राइंग रूम में। तो अलग अलग कमरों में अगर हमें हर कमरे में पौधे रखने हैं तो उसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस कमरे की थीम क्या होती है, इस कमरे में कौन सा कलर है, उसके हिसाब से हमें पौधे रखने हैं। और इसके अलावा हमें घर के बाहर सजावट के लिए क्या पौधे रखने हैं, मतलब घर में दाखिल होते ही खूबसूरत खूबसूरत पौधे दिखें, फूल वाले, खुशबू वाले, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें वहाँ पर थोड़ा से कलरफुल पेंट को कर देना है दीवारों पे और उसके बाद हमें छोटे छोटे गमलों में भी कलर करके और पौधे उसमें लगाने ताकि वो एक अच्छी लुक आए, थीम जो है वो बहुत अच्छी सी बने। अब हम बात करते हैं नर्सरी से। जब भी हम कोई पौधा खरीदते हैं, चाहे वो थैली में हो चाहे वो गमले में हो, हमें क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि हमें वो पौधा घर लाके वो मरे नहीं, हमें उसको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई पौधा ख़रीदते हैं, चाहे थैली में हो चाहे गमले में हो, उसकी हमें रूट बॉल चेक करना है, यानी कि गमले के नीचे से उसकी रूट्स निकल रही हों और थैली के नीचे से भी उसकी रूट्स बाहर आ रही हैं। या थैली ट्रांसपेरेंट होती है ज़्यादातर, तो थैली में से दिख जाता है कि भाई हाँ इसकी जड़ें फैली हुई हैं, तो हमें पक्का पौधा लेना है। अगर बहुत से नर्सरी वाले बहुत ऐसे होते हैं कि वो कलम लगाते हैं, ज़ाहिर है उनके पास बहुत सारे पौधे होते हैं और एक साथ बहुत सारी 100 दल में लगाते हैं वो, तो उसमें ये होता है कि वो अक्सर ऐसे प्लांट फरोख्त कर देते हैं कि वो जड़ नहीं पकड़ी हुई होती वो कलम। तो उसमें ये होता है कि जब भी हम उस तरह के पौधे घर लाते हैं और अपने प्लांटर में लगाते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं क्योंकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ के आदी होते हैं। जब हम अपने घर लाते हैं तो उसको उनको ट्रांसप्लांट शॉक मिलता है, जगह तब्दील होने का उनको गम हो जाता है और उसके बाद पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। तो हमेशा जड़ वाला पौधा देख कर। दूसरा सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें अपने पौधों को, जो भी हम नर्सरी से ख़रीदते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े ज़रूर देख लेने हैं। पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे और डंडियों में, जिस भी किस्म का हमने पौधा लेना है, सब्ज़ी वाला, फूल वाला, फल वाला या खाली डेकोरेशन वाले, जितने भी किस्म के हमें पौधे लेने हैं उन सब में हमें अच्छी तरह ये चेक कर लेना है कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो छुपा हुआ तो नहीं है या कीड़े का अटैक तो हुआ नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीड़ा लगे हुए होते हैं और वो भी हम जब घर लाते हैं तो वो ज़िंदा नहीं बचते, वो मर जाते हैं। तो हमें एक हेल्दी पौधा मुंतखब करना है। अगर आपने कभी भी पौधे नहीं लगाए, यानी बागवानी का कोई भी काम नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप पौधे अपने घर में रखना चाह रहे हैं, तो सबसे आसान पौधा है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। ये 3 से 4 या 5 पौधे आप घर में ले आएँ और उसकी देखभाल करें ताकि आपको आदत हो जाए और आपकी पता चल जाए कि हाँ भाई पौधा किस वक्त क्या मांग रहा है, किस वक्त क्या चीज़ पौधे को ज़रूरत है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उस पर कीड़े अगर लग जाते हैं तो उससे बचाव किस तरह मुमकिन है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, मेरे भी चैनल पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहें तो वो जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बागबानी के लिए ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी जाकर, प्लांट नर्सरी जाकर पौधे ख़रीदे जाएं। घर के अंदर रहते हुए, जैसे टमाटर से टमाटर का पौधा लग जाता है, उग जाता है। इस तरह हरी मिर्च जो लाल हो जाती है उससे हरी मिर्च का पौधा उग जाता है। शिमला मिर्च जो लाल हो जाती है, शिमला मिर्च का पौधा उग सकता है घर में। छोटे छोटे गमलों में या थैलियों में, किसी चीज़ में भी पौधे आप लगा सकते हैं। इसी तरह हम जो फ्रूट खाते हैं, तो बीज होते हैं खरबूजे के, बहुत जल्दी उग जाते हैं और उसकी भी देखभाल आप यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के कर सकते हैं। वो खरबूजे के पौधे में अक्सर ऐसा ही होता है कि कीड़े काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं।
जब भी हम नर्सरी से पौधे लाते हैं थैलियों के अंदर, तो अक्सर ऐसा होता है थैली निकालते वक्त पौधे की जो मिट्टी होती है, जो इसका रूट बॉल होता है, वो टूट जाता है हमसे, और हमारा को ये डर होता है कि भाई ये पौधा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि उसी वक्त उसकी मिट्टी को और ज़्यादा इसमें जो है वो लगा दें, और उसके बाद एक रूट बॉल अपने दोनों हाथों की मदद से बनाकर फ़ौरन ही गमले में शिफ्ट कर दें। इस तरह होगा ये कि आपका ये पौधा कामयाबी से हमकिनार होगा और मरेगा नहीं। आप इस वीडियो के एंड में देखिएगा, ये पौधा अब काफ़ी इसमें पत्ते आ चुके हैं और बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। इसके अलावा शिफ्टिंग में अक्सर ये होता है कि कुछ पौधों की जड़ें काफ़ी ज़्यादा बाहर निकली हुई होती हैं, थैली से नीचे जाके काफ़ी फैली हुई होती हैं। उनकी जड़ों का फैलाव थैली के अंदर तो होता ही है, थैली के बाहर भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें भी हत्तुल इम्कानी कोशिश करें कि उसकी जड़ें जो हैं वो ना टूटें, और उसको जड़ों समेत ही गमले में शिफ्ट करें। ये आप देख सकते हैं, इस पौधे की जड़ बहुत फंस गई थी थैली में, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात से इसको निकाल दिया है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी हम रीपॉट करते हैं, नर्सरी के प्लांट अपने गमलों में लगाते हैं, तो उस वक्त उसकी लेवल, मिट्टी का लेवल वही होना चाहिए जो कि थैली में उस पौधे का लेवल है, ना उससे बहुत ज़्यादा और ना ही उससे बहुत कम। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि अगर हमने उनको ज़्यादा ज़मीन के अंदर दबा दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो वहीं पे मर जाते हैं। वैसे अगर आपने कभी गार्डनिंग नहीं की है तो ज़रूर कीजिए गार्डनिंग, थोड़े से पौधे ज़रूर घर में रखिए और उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि इससे ही होगा ये कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपको जो भी स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं लोगों को ज़िंदगी में, तो वो सब स्ट्रेस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके डिज़ोल्व हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम सही हो जाएगी। क्योंकि पौधे लगाने से और पौधों का काम करने से, पौधे भी ज़ाहिर है जानदार चीज़ है तो वो दुआ देते हैं, और जब हम पौधों में काम करते हैं तो जो भी ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाती है और हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करने लगती है जब हम पौधों का काम करते हैं। तो पौधे के काम करने में बहुत फ़ायदे हैं, आप एक दफ़ा करके देखिए। नर्सरी से प्लांट लाकर फ़ौरन ही रिपोर्ट ना करें, बल्कि एक हफ्ते आप अपने पौधों से थोड़ा सा दूर उनको रखें और उनको नज़र में रखें कि उनके ऊपर कोई से कीड़े मकोड़े तो नहीं चल रहे हैं। हो सकता है बहुत से कीड़े छुपे हुए होते हैं और बाद में सामने आते हैं, तो उनको अपने पौधों से अलग रखें, क्योंकि हो सकता है नर्सरी से कोई भी कीड़ा अगर आ जाता है आपके पौधों को, जो आपके घर में हेल्थी पौधे हैं उनके ऊपर अटैक करता है, तो वो भी पौधे बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से पौधों को अलग रखें। नर्सरी के पौधे, जो भी हम नए पौधे लाते हैं उनको अपने गार्डन में फ़ौरन ही हम उसको अपने पौधों के साथ मिला के नहीं रखते हैं। और इसके अलावा हम उसके ऊपर नीम वाली स्प्रे, अच्छी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड या कुछ भी घर में नहीं है तो लहसुन और प्याज तो हर घर में होते हैं, उसके छिलके, आप लहसुन और प्याज के छिलके किचन में कह दें कि भाई इसको अलग रखें, और उसके बाद उसको पानी में भिगा दें। 1 बाल्टी पानी में 2-3 मुट्ठी लहसुन के छिलके, 2-3 मुट्ठी प्याज के छिलके, यानी कि 2 प्याज के छिलके ले लें आप, और 1 पोटी लहसुन के छिलके ले लें। 1 रात पानी में भिगा दें और उसका पानी छान कर अपने सभी पौधों को, उसके पौधों को एकदम नहला दें, एकदम शावर कर दें, और पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, और जो नर्सरी से जो प्लांट आए हैं उसमें भी डालें। पहले अपने पौधों में, जो हमारे असल घर के पौधे हैं, उसके बाद नर्सरी। ये देखें कितने खूबसूरत प्लांटर हैं। असल में ये प्लांटर नहीं है, ये बल्कि मटकी थी परिंदों की। छोटी छोटी फिंचीज होती हैं, परिंदे होते हैं, उसकी ये मटकी थी जिसमें ये अंडे बच्चे करते थे परिंदे हमारे। अब हमने उसका सेटअप ख़त्म कर दिया है, तो उसके बाद ये फालतू हो गई थी, तो हमने कहा हम इसको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि मैंने इस तरह किया है कि इसको कलर कर दिया है मुख्तलिफ़ कलर से, और इसमें मैं अब पौधा लगा रही हूँ नर्सरी से। जो मैंने शॉपिंग की है पौधों की, वो इसमें एक पौधा में लगाऊंगी। 2 बहुत सारे ये मटकियाँ हैं, उसमें मैंने अलग अलग किस्म के पौधे लगाए हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है और उसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं पौधे। दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि घर की सजावट के लिए हम नकली पौधे ख़रीदने से बेहतर है हम असली पौधे ख़रीदें, थोड़ी सी उसकी देखभाल करें, और पौधा तो अपने आप सर्वाइव करता है, उसको ज़्यादा खाद पानी की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, आप ऐसे पौधे भी घर में अपने रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है तो आप इस तरह के पौधे रखें, जिसको लो मेंटेनेंस के जो पौधे होते हैं, और वो नर्सरी से जाके आप पता कर लें कि भाई क्या हम रख सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि भाई ये पौधे कम देखभाल की ज़रूरत होती है, इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं रखते, और ये आपके पास साल साल भी रह सकते हैं। प्लांट नर्सरी में जो पौधा जहाँ रखा हुआ है, घर में भी लाकर आपको उसको वहीं रखना है। यानी कि अगर कोई पौधा
धूप में रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई छज्जा वगैरह नहीं है, ग्रीन नेट नहीं है, तो आपको घर में भी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप अच्छी आती है। अगर कोई पौधा ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है नर्सरी में, वो आपको पसंद आता है, वो आप खरीदते हैं, तो घर लाकर भी उसके ऊपर आप छोटी सी ग्रीन नेट या कोई सी भी नेट उसके ऊपर लगा दें, या ऐसी जगह रखें जहाँ पे बहुत कम धूप आती है, 1-2 घंटे की धूप आती है, उसके बाद सारा दिन की धूप नहीं होती। तो ये बात का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पौधे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ऐसी, जो हम ध्यान रखें तो पौधे हमारे पास सालों-साल रहेंगे और कभी भी मरेंगे नहीं। इसमें से एक पौधा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो चुटपुटी पौधा कहलाता है आमतौर पर आम ज़बान में। उसमें होता ये है कि छोटे-छोटे फलियों की तरह, मटर की फली होती है ना, उससे थोड़ा छोटी साइज़ की उसकी फलियाँ होती हैं, और जब वो पक जाती हैं तो ब्लैक कलर की हो जाती हैं, और उसके बाद आप उसको हार्वेस्ट कर लें, यानी पौधों में से तोड़कर आप उसको अलग रखें, और ज़रा-सा हथेली पे पानी लेके उसको, जब फली को आप अपने हाथ पे रखेंगे तो पुट करके फूटेगी वो, और उसके सारे बीज जो है वो बिखर जाएंगे। तो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बच्चों के साथ ये करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों को एक-एक फली आपने पकड़ा दी, और उसके बाद बच्चे गौर से मुशाहिदा करेंगे, हाँ भाई कब फटता है और कब इसमें से बीज निकलते हैं और फिर क्या होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पौधा लगा है मुझे। इसी तरह के और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो इसी तरह रिएक्ट करते हैं, और उसमें थोड़ा-सा ऐसा एलिमेंट होता है, वाओ! आज तो खूब जम के बारिश हुई है और सारे पौधे खुश हो गए हैं। सारे पौधों को मैंने बारिश की सिमत रख दिया है समेट के। आप देख सकते हैं कितने लश ग्रीन पौधे हैं, और बारिश से एक तरफ झुक गए हैं। इनको थोड़ा सा मैं संभाल दूँ, वरना ऐसा ना हो टूट जाएं। बारिश तो इतनी प्रेशर से होती है कि वो पौधे को झुका देती है। जो कम जानदार पौधे हैं, यानी कि जिनकी स्टेम, जिनके तने थोड़े कमज़ोर हैं, वो लेट जाते हैं। बाकी जो ताकतवर पौधे हैं, जिनकी पक्की स्टेम होती है, हार्डवुड सॉफ्टवुड कटिंग जो होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए जुआ गार्डनिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।